नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में आपका स्वागत है। बात करते हैं बंगाल चुनाव की, जो आज पूरे देश के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है, खासकर वैसे समय में जो टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी 10 सदस्यीय टीम के साथ ज्ञानेश गुप्ता यानी मुख्य चुनाव आयुक्त से मिले और वहां से मिलकर आते ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने यह भी कहा कि किस तरह उनके सवालों का जवाब ज्ञानेश गुप्ता ने नहीं दिया है, क्योंकि उनका सवाल जनता से जुड़ा हुआ था, जनता के हितों के लिए था। लेकिन ज्ञानेश गुप्ता और उनकी पूरी टीम ने उनके किसी भी सवाल का उचित जवाब नहीं दिया। अभिषेक बनर्जी कहना था कि उल्टा चुनाव आयुक्त ने हमें दूसरी चीज़ों पर ध्यान दिलाया कि आप बीएलओ को देखिए, उनके मानदेय को देखिए। ये सारी बातें तो बाद में भी की जा सकती थी, लेकिन अभिषेक बनर्जी ने कहा जिस तरह से एसआईआर में जिस तरह से गड़बड़ी हो रही है और हमने बिहार में भी देखा है, नतीजा यह होने वाला है कि वहाँ के कई लोगों के नाम कटेंगे, लाखों लोगों के नाम कट सकते हैं, लेकिन जनता हमारे साथ है और जब चुनाव होंगे तो जनता उन्हें जरूर सबक सिखाएगी। आइए सुनते हैं अभिषेक बनर्जी ने प्रेस से क्या क्या बातें कही। एसआईआर का काम चल रहा है, जहां पे वेस्ट बंगाल के साथ साथ तमिलनाडु, गुजरात, छत्तीसगढ़, केरला, उत्तर प्रदेश, हर जगह पे एसआईआर का काम हो रहा है। वेस्ट बंगाल में सबसे कम डिलीशन का परसेंटेज आया है 5.79%। तमिलनाडु में आया है 12.57%, छत्तीसगढ़ में आया है 8.76%, बीजेपी का डबल इंजन गवर्नमेंट गुजरात में आया है 9.95%, मतलब अप्रोक्सीमेटली 10%, केरला में आया है 6.65% और बंगाल में आया है खाली 5.5%, 5.79%। तो आप सिलेक्टिवली माइक्रो ऑब्जर्वर, डिस्ट्रिक्ट ऑब्जर्वर खाली बंगाल में क्यों लगा रहे हैं, बाकी स्टेट में क्यों नहीं लगा रहे? उन्होंने कहा हमारे पास ऑफिसर नहीं है। मैंने कहा आप अभी जो एईआरओ हियरिंग कर रहे हैं उसमें भी 10 एईआरओ को बिठा के रखा है, पूरा स्ट्रेंथ को भी आप यूटिलाइज नहीं कर रहे। They don't have the correct information. They are not aware, and the Chief Election Commissioner is not in the scheme of things how the Election Commission is rolling out SIR in Bengal. ये देख के समझ में आता है कि ऊपर से कोई डिक्टेट कर रहा है और यहाँ बैठ के कोई सॉफ्टवेयर के हिसाब से उसको सैनिटाइज करके चलाया जा रहा है, नोटिस भेजे जा रहा है। नहीं तो आप फाउंड डॉक्यूमेंट में क्लिक करेगा तो हियरिंग नोटिस क्यों जाएगा? फाउंड डॉक्यूमेंट में क्लिक करेगा तो केस क्लोज होगा। इसका कोई हमें कॉन्क्रीट आंसर नहीं मिला। माइक्रो ऑब्जर्वर का जब हम पूछे कोई कॉन्क्रीट आंसर नहीं मिला। ईआरओ से बिना पूछे नाम डिलीट किया जा रहा है बैक एंड से सॉफ्टवेयर करके, इसके लिए उनसे सवाल पूछा। लेकिन ये जो गलती हुआ इसका जिम्मेदार कौन है? ईआरओ है, बीएलओ है, डीईओ है, इलेक्शन कमीशन है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स का ऑफिस है, कौन है? कोई जवाब नहीं मिला। हमने मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ वोटर मैपिंग, जब बंगाल में एसआईआर का सूचना हुआ कि 45% लोग अनमैप्ड है, डेटा नहीं मिल रहा है, जब ड्राफ्ट लिस्ट रिलीज हुआ तब हमें पता चला कि 88.2%, अप्रोक्सीमेटली 89% पीपल हैव बीन मैप्ड। जो बैड पब्लिसिटी है, बैड माउथिंग है, बंगाल को छोटा करने का जो मानसिकता है, बंगाल को नीचे दिखाने का जो मानसिकता है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है?